नमस्कार दोस्तों, मैं जमाल सर आप सभी दोस्तों को अपने तहे दिल से एमजे स्टडी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की क्लास में मैं आप सभी दोस्तों को हिंदी से अंग्रेजी में नाम लिखना या फिर हिंदी अता पता को अंग्रेजी में लिखना या फिर हिंदी मैसेज को अंग्रेजी में लिख करके सेंड करना, ये सारा चीज़ सिखाने वाला हूँ इस वीडियो को अंत तक। ठीक है ना दोस्तों। तो मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ एक एग्जाम्पल बताने वाला हूँ कि जैसे कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है राजा। अब इसको अंग्रेजी में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, आइए दोस्तों करके बताता हूं मैं आपको। देखिए दोस्तों, रॉ का मीनिंग क्या होता है, हम सब जानते हैं रॉ का मीनिंग आर होता है। ठीक है ना दोस्तों, रॉ का मीनिंग आर होता है और इसमें लगा है रॉ में आकार, रॉ आकार रा। ठीक है ना दोस्तों, तो आर में भी आकार का मात्रा लगना चाहिए। तो देखिए ये आकार है, आकार की मात्रा क्या है, ए है, तो आर ए। और ज का मीनिंग हम सब जानते हैं जे होता है और ज के साथ भी आकार लगा हुआ है, उसका मीनिंग भी जे के साथ लगाएंगे तो ए जे ए से आर ए जे ए से क्या हो गया दोस्तों, राजा। देखे ना कितना आसान था। अब यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है नरेश। क्या लिखा हुआ है दोस्तों, नरेश। इसको अंग्रेजी में लिखना है, कैसे लिखेंगे आइए मैं आपको बताता हूँ। न का मीनिंग हम सब जानते हैं एन होता है। ठीक है ना दोस्तों, एन ए। और र का मीनिंग हम सब जानते हैं आर होता है। और र में देखिए दोस्तों एकले लगा हुआ है, र पर एकले रे और तब स। तब एकले की मीनिंग देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए दोस्तों एकले की मीनिंग ई है, तो एन ए आर ई। और तालाब स का मीनिंग हम सब जानते हैं एस एच होता है, एन ई आर ई एस एस से नरेश। देखा ना दोस्तों कितना आसान था इंग्लिश में नाम लिखना, बिल्कुल आसानी से लिख लिए। अब दोस्तों इंग्लिश नाम को हिंदी में कैसे लिखेंगे ये भी बड़ा कन्फ्यूजन है, आइए ये भी कन्फर्म कर देता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है रोहित, इसको जो है ना हिंदी में लिखना है, अंग्रेजी में है, अंग्रेजी में है। तो र का मीनिंग हम सब जानते हैं आर होता है, र जो है ना दोस्तों, र का मीनिंग आर होता है। तो अब र आर है तो र लिखेंगे। और देखिए दोस्तों ओ है, यहाँ आर ओ है। देखिए ओ से क्या होता है, देखिए दोस्तों ढूंढिए, इसमें यहाँ मिल गया। ओ से क्या होता है, ओकार होता है, तो र ओकार रो लिख देंगे। ठीक है ना दोस्तों। अब यहाँ पर ह है तो यहाँ पर हम ह लिख देंगे, यानी एच है तो ह लिख देंगे। और एच के साथ आई लगा हुआ है। देखिए दोस्तों किसका मीनिंग आई होता है, किसका किसका, यहाँ पर देखिए आई, आई से हर सही, तो मतलब हर सही है, तो र का रो हर सही। और टी से क्या होता है दोस्तों, त होता है, र का रो हर सही और तो रोहित। कितना आसान था ना दोस्तों, आराम से लिख लिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है समीर, इसका भी हिंदी लिखना है, कैसे लिखेंगे देखिए दोस्तों। स एस ए से क्या होता है दोस्तों, स होता है। और एम से क्या होता है दोस्तों, म होता है। और इसमें डबल ई लगा है, देखिए दोस्तों डबल ई से क्या होता है, दीर्घई होता है, तो म दीर्घ मी। और आर से क्या होता है दोस्तों, र, समीर। इस प्रकार हिंदी में आसानी से लिख लिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस क्लास को शुरू से लेकर के अंत तक देखते हैं तो आप जो है ना दोस्तों जो भी चीज़ मैं आपको बताया हूँ वो वीडियो को अंत तक आसानी से सीख लेंगे। देखिए दोस्तों ये दोस्तों आप सभी के लिए पीडीएफ जो है ना यह फ्री है। क्या है दोस्तों, फ्री है। अगर आप दोस्तों मेरे ग्रुप में ज्वाइन होते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में तो और वहाँ पर मैसेज करते हैं तो ये चीज़ मैं आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है ना दोस्तों। तो ग्रुप में कब ज्वाइन होना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा वीडियो को लास्ट में। लेकिन दोस्तों अगर आपको उसका लिंक चाहिए व्हाट्सएप का तो मैं आपको बता दूं कि डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के ज्वाइन होकर के हमसे मांग सकते हैं। एक और बात दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बहुत लोग कहते हैं अब तो हमारा समय बीत गया, अब हम कमाने आ गए बाहर, अब हम कैसे अंग्रेजी पढ़ना सीख सकते हैं, कैसे लिखना सीख सकते हैं। और दोस्तों अगर आप वो लोग वीडियो देख रहे हैं तो मैं आप सभी से ही कह रहा हूँ और स्टूडेंट लोग मैं आप लोगों से भी कह रहा हूँ। देखिए दोस्तों मैं यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ, जो समय बीत चुका है ना दोस्तों आप उसे भूल जाइए और आने वाला जो समय है आप उस पर जो है ना अपना हुक्म चलाइए। जैसे कि किसी ने एक बड़ा ही बेस्ट लाइन कहा है, मैं भी कहीं से ये मूवी क्लिप दिखाऊं, वो एक विलेन का आवाज़ है लेकिन दोस्तों वो उस आवाज़ से इतना ज़्यादा फेमस हो गया ना कि क्या बताएं मैं आपको। वो आवाज़ ये है दोस्तों कि इंसान जब तक अपने बीते हुए कर्मों को भुला नहीं सकता तब तक वह अपने आने वाले अपने आने वाले समय को अपना नहीं सकता। जी हाँ दोस्तों ये तो बातें आप सब जान गए कि ये थेनोस जो है एवेंजर के कैरेक्टर का कहा हुआ बात है, लेकिन ये ज़िंदगी में असल ज़िंदगी में फिट बैठता है। अगर आप बीते हुए कर्म बीते हुए कल को अगर आप भुला देते हैं तो आने वाले अपने हर कल को अपना हुक्म उस पर चला सकते हैं। जैसे कि आपके पिछले साल कुछ इंसिडेंट हुआ है, आपके साथ कुछ गलत हुआ है, अगर आप उसको याद में लेकर के चल रहे हैं ना तो आगे आप कुछ नहीं कर पाइएगा, उसको भूल जाइए और आगे जो है ना आने वाला है उसको अपना लीजिए। जैसे कि दोस्तों अगर आप पीछे अंग्रेजी लिखना पढ़ना नहीं सीखे होंगे तो अब मैं आ गया हूँ, अब दोस्तों आपके पास जो है ना समय है
और आप जो है ना ये कर सकते हैं। तो दोस्तों अंग्रेजी पढ़ने लिखने के लिए बिल्कुल मन लगा लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो लोग बाहर कमाते हैं उनके लिए अंग्रेजी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो इसलिए क्योंकि दोस्तों फैक्ट्री में अगर आप अंग्रेजी जानते हैं तो आपका जो है ना दोस्तों इज्जत भी होगा और आपका ओहदा भी बड़ा होगा और आपको सैलरी भी ज़्यादा मिलेगी। तो दोस्तों अगर आप मेरे से ये सारी चीज़ें सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरा 100% वादा रहा, गारंटी रहा कि मैं आप सभी को अंग्रेजी पढ़ना लिखना बिल्कुल आसानी से सिखा दूंगा और अंग्रेजी बोलना भी सिखा दूंगा। अगर आप मेरे साथ जुड़े रह गए, मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज करके मेरे साथ ऑलरेडी जुड़े रहे तो ठीक है ना दोस्तों। तो मैं आपकी सारी प्रॉब्लम दूर कर दिया हूँ, क्योंकि दोस्तों मैं अब आ गया हूँ। अब आपको चिंता लेने की कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना दोस्तों। अब आपको अंग्रेजी बोलने में दिक्कत हो मेरे पास एसएमएस कीजिए, इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत हो मेरे पास एसएमएस कीजिए, कुछ भी हो मेरे पास एसएमएस कीजिए, मैं आपके प्रॉब्लम का संविधान कर दूंगा, ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों ये सारा चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो अपना वक्त ज़ाया ना कीजिए। चलिए अब हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप जो है ना इस क्लास को शुरू से अंत तक देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर स्वर वर्ण का पूरा जो है ना रूप और जो है ना उसका मात्रा वगैरह सारा चीज़ यहाँ पर दिया हुआ हूँ, ठीक है ना दोस्तों। तो पहले हम इसका उच्चारण कर लेते हैं। अब जो है दोस्तों यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जिस तरीके से मैं पढ़ूंगा आप भी साथ में पढ़ते चलिए। अ आकार आ, छोटी ई बड़ी ई, छोटी ऊ बड़ी ऊ, ए औकार ओ, औकार औ, अपस्नान और अभिसर्ग अह। ये हो गई हमारी स्वर वर्ण। अब इसकी मात्रा देख लेते हैं। देखिए दोस्तों अ का दोस्तों कोई मात्रा नहीं होता है, क्योंकि जब हम अ का उच्चारण करेंगे तो अ के अलावा दूसरा कोई चीज़ उसके अंदर नहीं आएगा, इसलिए उसकी कोई मात्रा नहीं है, तो मैंने गलत का निशान लगा दिया है। उसके आगे है आकार आ, जिसकी मात्रा है आकार। छोटी ई की मात्रा हर सही, बड़ी ई की मात्रा है दीर्घ ई, छोटी यू की मात्रा हर सऊ, बड़ी यू की मात्रा है दीर्घ ऊ, ए की मात्रा है एकले, आई की मात्रा है दो एकले, औकार ओ की मात्रा है ओकार, औकार औ की मात्रा है औकार, अपस्नान की मात्रा है अनुस्वार और अभिसर्ग अह की मात्रा है दोस्तों विसर्ग, ठीक है ना। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं स्वर वर्ण का अंग्रेजी मीनिंग। ए से अ होता है, डबल ए से अकार आ होता है, डबल ए से अकार आ होता है, लेकिन मैंने एक ए लिखा है, क्यों लिखा है मैं आपको बताऊंगा आगे। आई से छोटी ई, डबल ई से बड़ी ई, यू से छोटी यू, डबल ओ से बड़ी यू, ई से ए आई से आय, ओ से औकार ओ, ए यू से औकार औ, ए एन से अपस्नान और ए एच से अविसर्ग अह, ठीक है ना दोस्तों। ये हो गई हमारी स्वर वर्ण की अंग्रेजी मीनिंग। अब दोस्तों मात्रा की अंग्रेजी मीनिंग क्या है। देखिए दोस्तों अब मात्रा के ए से आकार, डबल ए तब लगेगा जब आकार आ होगा, ठीक है ना दोस्तों। लेकिन जब आकार होगा तो सिर्फ एक ए लगेगा, इसीलिए मैंने यहाँ पर एक ए लिखा है ताकि आप कन्फ्यूजन ना हो। उसके बाद में दोस्तों ये जितना मीनिंग है ना, जो स्वर वर्ण का मीनिंग होता है वो सेम टू सेम उसकी मात्रा का भी मीनिंग होता है, ठीक है ना। आइए उसका भी उच्चारण कर लेते हैं। ए से आकार, आई से हर्षई, डबल ई से दीर्घई, यू से हर्षऊ, डबल ओ से दीर्घऊ, ई से एकले, ए आई से दुल्ले, ओ से ओकार, ए यू से औकार, ए एन से अनुस्वार और ए एच से विसर्ग, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं हम 12 खड़ी बनाना सीखने वाले हैं जीरो से, ठीक है ना दोस्तों। हम अंग्रेजी 12 खड़ी बनाना जीरो से सीखने वाले हैं। तो आइए दोस्तों मैं आपको यहाँ पर जो है ना वो बनाना सिखाता हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने क पर बैठाया है 12 खड़ी को। ये जितना मात्रा है ना, जब हम क पर बैठा देंगे इन सारी मात्रा को तो हिंदी 12 खड़ी बनेगी पहले। तो देखिए दोस्तों यह है क, सिंपल क, जैसे अ को छोड़े थे अ को, उसी तरह एक क को छोड़ देंगे। अब 11 बार क लिखेंगे। अब दूसरे क पर इस आकार को बैठाएंगे तो क का उच्चारण बदलेगा, तो हो जाएगा क आकार का, क से क्या हो गया का, ठीक है ना दोस्तों। अभी हर सही है, जब क पर हम इसका लगाएंगे तो इसका उच्चारण चेंज होकर के कुछ इस तरीके से होगा की, कर सही की, ठीक है ना दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यह क, अब इस पर दोस्तों जो है दीर्घई, ये दीर्घई है। जब क पर हम दीर्घई बैठाएंगे तो इसका उच्चारण होगा क दीर्घई की। देखिए दोस्तों कैसे उच्चारण बदल रहा है, क का की, ठीक है ना दोस्तों। अब क पर छोटी की मात्रा हर्षऊ लगाएंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो क हर्षऊ कु, क्या उच्चारण हो जाएगा कु, क हर्षऊ कु। उसके बाद में दोस्तों क पर बड़ी यू की मात्रा दीर्घ लगाएंगे तो उच्चारण होगा क दीर्घ कु। जैसे कि मैं आपको बता दूं क का की कु कु, इतना उच्चारण बदल गया। अब आगे जब क पर हम एक एकले लगाते हैं, यह एकले क पर,
तो अब क का उच्चारण बदल कर होगा क पर एक के का के, ठीक है ना दोस्तों। उसके बाद दोस्तों क पर जब हम दोल्ले का मात्रा यानी दोल्ले बैठाएंगे तब क का उच्चारण होगा क पर दोल्ले कै, के से क्या उच्चारण हो गया कै, ठीक है ना दोस्तों। उसके बाद दोस्तों क पर जब हम ओकार ओ के मात्रा ओकार लगाएंगे तब उच्चारण होगा क का ओकार को, ठीक है ना दोस्तों। उसके बाद दोस्तों क पर जब हम औकार औ के मात्रा औकार को बैठाएंगे तब क का उच्चारण होगा कौ, क्या उच्चारण होगा कौ। अब दोस्तों जब हम क पर अपस्वर अन के मात्रा अनुस्वार बैठाएंगे, ठीक है ना दोस्तों, तो क्या उच्चारण बनेगा कपस्वर कन, क्या उच्चारण हो गया कन, ठीक है ना दोस्तों। अब यहाँ पर क पर जब विसर्ग का मात्रा बैठाएंगे क विसर्ग कह, क्या हो जाएगा उच्चारण क विसर्ग कह, ओके। अब इसको एक साथ पढ़ते हैं, चलिए देखिए कैसे उच्चारण चेंज होगा क का की कु के कै को कौ कन कह। यह दोस्तों क है और क को 11 बार हम उच्चारण चेंज कर दिए। अब इस प्रकार से हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर इसका अंग्रेजी मीनिंग लिखना ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों क का मीनिंग के होता है, क का मीनिंग क्या होता है दोस्तों के होता है। अब क का मीनिंग के हो गया, अब क आकार का, अब इसका मीनिंग क्या होगा ये देखते हैं। तो के से क और आकार का मीनिंग ए है तो के साथ ए लगाएंगे, के ए से क आकार का। उसके बाद दोस्तों फिर के से क, अब इस पर हर्षई लगा है तो हर्षई का मीनिंग क्या है आई है तो के साथ आई लगाएंगे, के आई से कहर्षई की। उसके बाद दोस्तों फिर क और क पर दीर्घई लगा हुआ है क दीर्घई की, तो दीर्घई का मीनिंग डबल ही है तो के साथ डबल ही लगाएंगे, के डबल ही से क दीर्घई की। उसके बाद दोस्तों फिर क, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों क हर्षौ कु लगा है, हर्षौ का मीनिंग क्या है यू है तो के साथ यू लगाएंगे, के यू से क हर्षौ कु। उसके बाद फिर क लिखेंगे और देखिए दोस्तों क दीर्घ कु है, क दीर्घ कु का मीनिंग क्या है डबल ओ है तो के साथ डबल ओ लगाएंगे, के डबल ओ से क दीर्घ कु, ठीक है ना दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यह क, फिर क, अब इस पर दोस्तों एकले लगा हुआ है, एकले का मीनिंग क्या है ई है तो के इसे क पर एकले के, ठीक है। आगे दोस्तों फिर क है तो के लगाएंगे, अब इस पर दोल्ले लगा हुआ है, दोल्ले का मीनिंग क्या है ए आई है, के ए आई से क पर दोल्ले कै, ठीक है ना दोस्तों। फिर के लिखेंगे, अब यहाँ क पर ओकार लगा हुआ है जिसकी मीनिंग है ओ, यहाँ देख सकते हैं ओ, तो के ओ से क ओकार को, ठीक है ना दोस्तों। फिर के लिखेंगे, अब यहाँ पर औकार औ लगा हुआ है तो औकार औ का मात्रा यानी औकार का मात्रा ए यू है तो के ए यू, औकार का मीनिंग क्या है ए यू तो के ए यू से क औकार कौ, ठीक है ना दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यह है कपस्वर कन, देखिए दोस्तों के से क और अनुस्वार का मीनिंग क्या है ए एन है, के साथ लगाएंगे ए एन, के एन से कपस्वर कन, ठीक है ना दोस्तों। अब ये लास्ट वाला हो गया क विसर्ग कह, तो क का मीनिंग के है और अह यानी विसर्ग का मीनिंग है ए एच, के साथ ए एच लगा देंगे, के ए एच से क विसर्ग कह। लीजिए बन गया हमारा अंग्रेजी 12 खड़ी। अब हमें क्या करना है दोस्तों कि अब इस मात्रा अब क के जगह पर ख को लगा देंगे और मात्रा जिस तरीके से बैठा है उसी तरह से बैठेगा। अब यह क से लेकर के ज्ञ तक इसी तरीके से बैठेगा और जो है ना अंग्रेजी मीनिंग अब जो मात्रा जिस शब्द के पास जो मात्रा बैठेगा उसका मीनिंग लिखेंगे। अब जैसे कि दोस्तों आपको आगे बता दूं, जैसे कि यहाँ पर अब ख पर बैठ रहा है, ख आकार खा, ख हर्षई खी, ख दीर्घई खी, अब इस पर बैठ रहा है तो ख का मीनिंग हम सब जानते हैं के एच होता है। अब दोस्तों के एच और ख में आकार लगा के एच ए, ख के एच और हर्षई है तो आई, ख के एच और दीर्घई है तो डबल ई, यानी कि व्यंजन वर्ण का जो मात्रा जो शब्द का जो अंग्रेजी है उस अंग्रेजी के साथ में जो मात्रा उस अंग्रेजी मतलब उस शब्द पर लगेगा उसके साथ में, जैसे कि क पर लगा है और क के मीनिंग के साथ के साथ उस मात्रा का मीनिंग लिखते चले गए हैं, ठीक उसी प्रकार ख ग से लेकर के ज्ञ तक। समझ गए ना दोस्तों, आप लोग आसानी से बना सकते हैं। अब दोस्तों ये हो गया। अब यहीं पर दोस्तों ये आप देख लीजिए, ये रहा हमारा स्वर वर्ण, ठीक है ना दोस्तों, आप इसको ध्यान से देख लीजिए। अब हम आगे चलते हैं नामों को अंग्रेजी में लिखना, ठीक है ना दोस्तों, एक बार देख लीजिए, ठीक है, देख लीजिए, स्क्रीन रोक करके देख लीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ पर हम हिंदी नामों को अंग्रेजी में लिखना सीखेंगे। देखिए दोस्तों जिन लोगों को ये लगता है कि अब मैं ये नहीं कर पाऊंगा तो मैं उनको एक चीज़ बता दूं दोस्तों, देखिए
सबसे पहला चीज़ और दूसरा चीज़, सबसे पहला ये है कि अपने मेहनत कीजिए और दूसरा चीज़ अपने आप पर भरोसा रखिए। ठीक है ना दोस्तों। अगर आप सोच रहे हैं कि अब मुझसे नहीं सीखा जाएगा, मैं ये कैसे कर पाऊंगा, तो दोस्तों आप ही हो जो कि कर सकते हो। दूसरा कोई जो है ना आपके लिए नहीं कर सकता है। आप ही जो है अंग्रेजी पढ़ेंगे तब ही जो है दोस्तों आप ज़्यादा सैलरी ले पाएंगे। तो आप इस चाहत को लेकर के खूब मेहनत कीजिए, खूब ज़्यादा मेहनत कीजिए और जो है ना अंग्रेजी पढ़ना लिखना मेरे साथ जुड़ करके सीखिए। ठीक है ना दोस्तों। तो अपने हिम्मत को न खोइए, खूब मेहनत कीजिए और अपने आप पर खूब ज़्यादा भरोसा रखिए। मेरा 100% गारंटी है कि इस दुनिया का कोई सा भी ऐसा मुकाम न होगा जो कि आप उसको नहीं पाएंगे। अगर इन दोनों चीज़ को अपने मुट्ठी में कैद कर लेते हैं ना, तो आप दुनिया का हर एक मुकाम, बड़े से बड़े मुकाम बिल्कुल आसानी से पा सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों। चलिए अब हम यहाँ पर हिंदी नामों को अंग्रेजी में लिखना सीखते हैं। सबसे पहला नाम लिखा हुआ है राजन। देखिए दोस्तों, र का मीनिंग हम जानते हैं आर होता है। ठीक है ना दोस्तों। और आकार का मीनिंग हम सब जानते हैं ए है, तो आर ए। ज का मीनिंग हम सब जानते हैं जे ए और एन से न, राजन। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आप सब जानते हैं कि सारे जितने भी व्यंजन वर्ण है ना, उन सारा जो है ना उनके साथ में अ ऑलरेडी जुड़ा हुआ होता है। तो यहाँ पर ज के साथ जब मैंने जे के साथ ए लगाया है ना, तो आप यहाँ पर थोड़ा सा घबराइएगा नहीं, क्योंकि जो है ना पूरा ज है और ज के साथ अ है, तो जे ए से ज ही होगा और एन से न। लास्ट में जो चीज़ भी आएगा ना दोस्तों वो आधा ही होता है, तो सिर्फ और सिर्फ उसका वन ही मीनिंग लिखा जाता है। ठीक है ना। तो राजन इस प्रकार लिखा जाएगा RAJAN, राजन। ठीक है ना दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है मोहन। क्या लिखा गया है दोस्तों? मोहन। देखिए दोस्तों, मोहन एम से क्या होता है? म होता है। एम से म होता है। ओकार का मीनिंग हम पढ़े ओ एम ओ। एच से ह होता है HA और एन से ना मोहन। ठीक है ना दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है रोहन। देखिए दोस्तों, आर से क्या होता है? र होता है। इसमें भी ओकार है, तो RO। एच से क्या होता है दोस्तों? ह होता है HA और एन से न, रोहन। राजन, मोहन, रोहन। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है अमित। अमित, ए से क्या होता है दोस्तों? अ और म है। देखिए दोस्तों, म का मीनिंग होगा एम और इसमें हर्षई है, तो हर्षई का मीनिंग होता है आई और टी से ट, AMIT से अमित। ठीक है ना दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है कुमार। क्या लिखा गया है? कुमार। तो के से क्या होता है दोस्तों? क होता है और यहाँ पर हर्षऊ लगा है जिसकी मीनिंग है यू, और एम से म होता है। ठीक है दोस्तों, एम से म होता है और उसके साथ आकार है, तो MA और आर से र, कुमार। ठीक है ना दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है पीहू। देखिए दोस्तों, पी से प होता है, पी से प होता है और प में दीर्घई लगाया गया है। दीर्घई का मीनिंग हम सब जानते हैं डबल ई होता है, PEE। और ह, एच से ह होता है, हम सब जानते हैं एच से ह होता है। और यहाँ देखिए ह में दीर्घ ऊ लगाया गया है जिसका मीनिंग है डबल ओ, PEEHOO, पीहू। इस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर है सविता। दोस्तों मैंने जो ऊपर पढ़ा है ना उससे जो है ना देखिए कितना आसानी हो गया यहाँ पर आपको पढ़ना, सिर्फ और सिर्फ स्वर वर्ण का मात्रा का अंग्रेजी रूप जानने के बाद में। ठीक है ना दोस्तों। अब यहाँ पर लिखा गया है सविता। देखिए दोस्तों, सविता, स का मीनिंग हम सब जानते हैं एस होता है। ठीक है ना दोस्तों, स का मीनिंग एस होता है और SA। बी से क्या होता है दोस्तों? ब होता है। बी में हर्षई है, ब में मतलब हर्षई है, तो बी के साथ हर्षई का मीनिंग लिखेंगे, तो हर्षई का मीनिंग होता है आई। ए से BI और टी से क्या होता है दोस्तों? त होता है और त के साथ आकार है, तो ए लगना लाजमी है, SABITA, सविता। ठीक है ना दोस्तों। अब अगला हमारा दोस्तों है संजू। देखिए दोस्तों, ये दंत स है जिसका मीनिंग है एस और ऊपर अनुस्वार लगा गया है जिसका मीनिंग है AN, SAN। ठीक है ना दोस्तों। अब यह है ज का मीनिंग होता है जे, इसमें लगा है दीर्घ जिसकी मीनिंग है डबल ओ, SANJOO, संजू। इस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है मुकेश। ठीक है ना दोस्तों। तो एम से क्या होता है दोस्तों? म होता है, एम से म होता है। तो अब इसमें म में क्या लगा है दोस्तों? म में हर्षऊ लगा है, तो एम में यू लगेगा, MU। और के से क्या होगा दोस्तों? क। तो क पर लगा है एकले, एकले की मीनिंग है ई, तो KE। और SH से क्या होता है दोस्तों? तालाब स, MUKESS से तालाब स, यानी कि मुकेश हो गया ना दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आगे है, यहाँ लिखा गया है शर्मा। देखिए दोस्तों, शर्मा, SS से तालाब स और SHA
यहाँ पर दोस्तों माँ, म अगर माँ है उसके ऊपर क्या है दोस्तों, रेफ है, तो यानी शर्मा, शरमा, ठीक है ना दोस्तों। तो और र का मीनिंग आर। और दोस्तों यहाँ पर देखिए म आकार माँ है तो एम से होता है म, और आकार का मीनिंग ए, SHARMA, शर्मा, इस प्रकार अंग्रेजी में लिखा जाएगा। आगे है आर्यन। देखिए दोस्तों ए से क्या होता है अ, और ए एक और लगा देते हैं, क्या हो जाता है आ। और यहाँ पर भी रेफ लगा है जिसकी मीनिंग है आर, डबल ए आर, और व का मीनिंग होता है य, और य के साथ ए और एन से न, डबल ARYAN से क्या होगा दोस्तों, आर्यन, ठीक है ना। यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है पूजा, इसका अंग्रेजी कैसे लिखा जाएगा, देखिए दोस्तों पूजा, पी से प और दीर्घऊ है तो इसका डबल ओ, और जे से ज, और आकार है जे में तो जे ए, ज में आकार है तो जे ए, POO से पूजा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है सुरेश, तो एस से स, और स में लगा है हर्षऊ तो SU से सु, आर से र में लगा है एकले तो RESURE, और तालाबे स से तालाबे स का एस से तालाबे स, SURES से सुरेश, ठीक है ना दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर है राणा, क्या दोस्तों राणा, तो आर से हम सब जानते हैं र होता है, और जब र में आकार लगा है तो RA, और अड़ का मीनिंग हम सब जानते हैं एन होता है, और एन में भी ड़ में भी आकार है तो NARAN से क्या बन गया दोस्तों, हमारा राणा, ठीक है ना दोस्तों। अब दोस्तों हम देखेंगे यहाँ पर लिखा गया है प्रताप, क्या दोस्तों प्रताप, प्र है, प में रेफ लगा हुआ है प्र, ठीक है ना दोस्तों। तो PR प्र हो गया दोस्तों ए, प्र, और टी से त, और त में आकार लगा हो तो TA, और पी से प, PRATAP, प्रताप हो गया ना दोस्तों अंग्रेजी में प्रताप, इस प्रकार लिखा जाएगा। अगला दोस्तों हमारा है कोमल, तो क का मीनिंग होता है, यानी क का मीनिंग होता है के, और क में ओकार लगा है तो ओकार का मीनिंग है ओ, KO, एम से होता है म, MA, और एल से ल, KOMAL से कोमल। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है राज, राज, तो आर से र में आकार है तो RAJ से ज, RAJ से राज, ठीक है ना दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला दोस्तों हमारा लिखा गया है यहाँ पर सौरभ, सौरभ, देखिए दोस्तों एस से होता है दंत स, अब दंत स पर औकार लगा गया है तो औकार का मीनिंग होता है AU, SAU, ठीक है ना दोस्तों। अब यहाँ पर र का मीनिंग है RA, और भ का मीनिंग है BH, SAURABH, सौरभ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर लिखा गया लक्ष्मी, लक्ष्मी का अंग्रेजी कैसे होगा, देखिए दोस्तों L से ल, और छ का मीनिंग होता है LA से ल, और छ का मीनिंग है दोस्तों KSH, और दोस्तों ये आधा छ है तो LAKSH, और म का मीनिंग है M, जिसमें लगा है दीर्घई जिसकी मीनिंग है डबल E, LAKSHM से लक्ष्मी, ठीक है दोस्तों, यह L है, LAKSHM से लक्ष्मी, इस प्रकार अंग्रेजी में लिखा जाएगा। ओके आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे है लिखा हुआ है दानिश, तो डी से होता है द में लगा है आकार तो DA, और एन से होता है न में लगा हुआ है हर सही जिसकी मीनिंग है आई, और SH से होता है तालाबे स, DANISS से हो गया दानिश। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है अबरार, तो ए से दोस्तों होता है अ, बी से होता है ब तो BA, आर से होता है र, और र में आकार है तो RA, और आर से होता है र, ABARAR से हो गया अबरार, ठीक है ना दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है अहमद, ए से होगा अ, और एच से होगा ह, और दोस्तों एम से होगा म, और MA से म, और डी से द, अहमद, AHMAD से अहमद, ठीक है ना दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, आगे दोस्तों लिखा हुआ है यहाँ पर कुलदीप, कुलदीप को अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे आइए देखते हैं। के से हो गया दोस्तों क, और क में लगा है हर्षऊ तो KU, और एल से हो गया दोस्तों ल, और द का मीनिंग क्या होगा दोस्तों D,
और द में लगा है दीर्घ ई तो डबल ई, और पी से हो गया प, KULDDEP, KULDEEP कुलदीप, इस प्रकार अंग्रेजी में लिखा जाएगा। ओके, आगे है दोस्तों कौशल, तो के से क, अब इस पर लगा है अवकार तो KAU से अवकार, AU से अवकार तो KAU से कौ, और SH से तालाब स, ठीक है ना दोस्तों, और S हो गया, और KAUSHA और L से ल, कौशल, ठीक है ना दोस्तों, इस प्रकार अंग्रेजी में लिखा गया कौशल। आगे है गौरव, तो जी से होता है दोस्तों ग, और इस पर भी अवकार है तो GAU, और दोस्तों यहाँ पर देखिए र का मीनिंग होता है RA और V से व, GAURAV से हो गया हमारा गौरव। ओके, आगे दोस्तों हमारा है अंकित। ठीक है दोस्तों, अंकित को अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे, तो ए से होता है अ, और अपसनान है तो AN से होता है अपसनान, और के से होता है क, और क में लगा है हर सही जिसकी मीनिंग है आई, और टी से होता है ट, ANKIT से हो गया अंकित। ठीक है ना दोस्तों, अगला हमारा दोस्तों है सादिया, एस से होता है दंत स, और इसमें लगा है ए तो SA आकार लगा है SA, जे से जे में यानी कि ज में लगा है हर सही तो JISAJI, और लास्ट में है य जिसकी मीनिंग है वाई, और य में लगा है आकार तो YASAJIYA से साजिया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है राजिया, तो आर से होता है दोस्तों र में है आकार RA, ज से दोस्तों जे से होता है ज में है हर सही तो JI, और वस या वाई से होता है य, और य में आकार है तो YA, RAJYA से रजिया। इस प्रकार दोस्तों हम अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर सकते हैं किसी भी नाम को, अपने अता पता को इसी प्रकार से, और इस तरीके से जान गए हैं तो आप जो है ना किसी भी हिंदी शब्द को अंग्रेजी में टाइप करके किसी के पास सेंड कर सकते हैं। ये सारा चीज़ जान गए आप तो, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ तक दोस्तों अगर आप रुक करके हमारा वीडियो है देखे हैं तो आप सभी दोस्तों को मेरे तहे दिल से धन्यवाद। दोस्तों ऐसे ही बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो चढ़ते रहती है, तो दोस्तों मैंने आपको बताया था ना, लिंक भी मिल जाएगा, और नंबर दोस्तों हमारा ले लीजिए। आपका जो है ना पर्सनली जो है ना आपको कोई चीज़ चाहिए तो SMS कर सकते हैं, और दोस्तों सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के हिसाब से, दूसरे हिसाब से कोई भी चीज़ छेड़छाड़ वगैरह मत कीजिएगा, ठीक है ना दोस्तों, या फिर हटा दीजिए दोस्तों। आप जो है ना व्हाट्सएप के थ्रू ही मुझसे बात कर लीजिए ग्रुप के, ठीक है ना। चलिए दोस्तों आपसे हम विदा लेते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिएगा, और दोस्तों लाइक करके हमारा सपोर्ट कीजिएगा। चलिए आपसे मिलते हैं अगला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।